नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 8 ऐसे ऐसे पाठ का सारांश समझेंगे बच्चों, जिसके लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। तो बच्चों, ये पाठ एक एकांकी है, यानी एक नाटक है जो गद्य विधा पर आधारित है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो आइए इस एकांकी नाटक को शुरू करने से पहले हम इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का जो मुख्य पात्र है वो है एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है मोहन, और दूसरा मुख्य पात्र है मोहन की माँ, उसके पश्चात मोहन के पिता, उसके बाद मोहन के पड़ोसी दीनानाथ जी, फिर वैद्य जी हैं, और उसके बाद है मोहन की पड़ोसन, और बच्चों उसके बाद हैं डॉक्टर साहब, और बच्चों सबसे आखिरी में है मोहन के मास्टर जी। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों पहले मुझे एक बात बताइए कि आपको गर्मी की या सर्दियों की छुट्टियां कैसी लगती हैं। मतलब कोई भी छुट्टी हो वो कैसी लगती है। छुट्टी का नाम सुनते ही आपका मन खुशी से भर गया ना। और कौन सा काम आपको ऐसा है जो छुट्टियों में करना अच्छा नहीं लगता। खेलना, टीवी देखना या अपने मित्रों के साथ घूमने जाना, ये काम खराब लगते हैं आपको? नहीं ना। तो बच्चों, सबसे खराब काम कौन सा लगता है छुट्टियों में? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना खराब लगता है। तो बच्चों जैसे बच्चों जहाँ यानी जब मैं आपके जितनी छोटी थी ना, तब मुझे भी ये जो होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, खराब लगता था। क्या लगता था? खराब लगता था मुझे कि होमवर्क करना। पर आज मुझे एहसास होता है कि कितना जरूरी होता है हमारे लिए ये होमवर्क। और क्यों देते हैं हमारे अध्यापक हमें होमवर्क? क्योंकि हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं यही चाहती हैं कि जो भी उन्होंने पूरे साल पढ़ाया है वो बेकार न चला जाए। यानी आप उन छुट्टियों के समय मस्ती में उन सबको न भूल जाएं, आपका रिवीजन होता रहे। तो वो इसलिए आपको होमवर्क देते हैं, यानी छुट्टियों में हम सारी पढ़ाई भूल न जाएं, है ना। तो इसलिए हमें होमवर्क वो लोग देते हैं। और हमें भी अपने उस पूरे समय में से, यानी जो भी छुट्टियों का पूरा समय है, उसमें से हमें आधा घंटा अपने होमवर्क को जरूर देना चाहिए, ताकि हमारा कार्य समय पर पूरा हो जाए। और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि कल कर लूंगा, कल मैं बहुत सारा कर लूंगा, है ना, आज नहीं कर रहे, आज मस्ती करते हैं। तो नहीं, दिन में से हमें आधा घंटा जरूर देना चाहिए होमवर्क के लिए। तो आइए बच्चों, अब पाठ की ओर लौट आते हैं और बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं मोहन की। आइए बच्चों, जानते हैं इस पाठ के सारांश के बारे में। तो क्या है इस पाठ का सारांश? तो बच्चों, मोहन के पेट में आज दर्द है। माता पिता के पूछने पर वह बस यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कभी उसके पेट को सेकती है, घरेलू दवाएं देती है, फिर भी वह ठीक नहीं होता। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है और बेचैन है। दोपहर तक वह ठीक था। पिताजी उसे अपने साथ दफ्तर ले गए थे। वहां उसने एक केला और एक संतरा खाया था। वहां से लौटते समय बस अड्डे पर आकर अचानक उसने कहा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर आगे तभी से उसकी यह हालत है, यानी एक केला और एक संतरा खाया था उसने बस अड्डे पर, तो तभी से उसकी ऐसी हालत हो रही है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, यानी उसके बाद फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। पड़ोस के दीनानाथ जी उसे देखने आते हैं और वैद्य जी को भी खबर दे आते हैं, यानी वैद्य जी को भी बुलाते हैं कि वो मोहन को देखने के लिए आ जाएं। वैद्य जी आते हैं और मोहन के पेट की जांच कर बताते हैं कि वात का प्रकोप है। वात का प्रकोप यानी शरीर में स्थित वायु का बढ़ जाना, यानी गैस बन जाना। तो यानी वात का प्रकोप है, इसलिए पेट में दर्द है।
यह दवा यह दवा की पुड़िया आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी से देने को कह देते हैं और कहते हैं कि ये जो पुड़िया है वो आधा आधा घंटे के बाद आपको मोहन को पानी से देनी है। आगे पिताजी उन्हें 5 रुपए भेंट देकर विदा करते हैं। किसको देते हैं? वैद्य जी को 5 रुपए दे देते हैं और उन्हें विदा कर देते हैं। उनके जाते ही डॉक्टर साहब आ जाते हैं और यानी वैद्य जी के जाने के बाद ही तुरंत डॉक्टर साहब आ जाते हैं और मोहन के पेट की जांच कर कहते हैं कि उसे कब्ज या बदहजमी है, दवा की एक खुराक से ही ठीक हो जाएगा। और वो ये आश्वासन भी देते हैं कि वो एक खुराक से जो मोहन है वो ठीक हो जाएगा। मोहन के पिता 10 का नोट लेकर उनके साथ दवा लाने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद पड़ोस की एक महिला मोहन को देखने के लिए आती हैं। यानी पड़ोस में जो पड़ोसी हैं वो एक महिला जो है वो मोहन को देखने के लिए आती हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, कुछ सुधार हुआ नहीं हुआ, वो इस जिज्ञासा से। फिर मोहन के मास्टर जी उसके पेट दर्द की खबर सुन वहां आ जाते हैं और यानी फिर उसके मास्टर जी जो हैं वो भी उसकी खबर सुन करके वो वहां पर आ जाते हैं और वह मोहन से पूछते हैं कि कल तुम्हारे यानी कल तो तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे, यानी कल तो तुम्हें स्कूल जाना है ना? तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं होगी, यानी तुम्हारे बिना और जो छात्र हैं उनको उनका मन नहीं लगेगा, तो यानी तुम्हें कल स्कूल जाना है, इस भाव से वो मोहन से कहते हैं। फिर वह मोहन की माँ से पूछते हैं कि क्या उसने यानी उसने क्या खाया था? तब मोहन की माँ कहती है कि मोहन ने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था, यानी कोई भी उसने उल्टी सीधी चीज नहीं खाई थी, यानी कोई भी बाजार का या कोई भी मसालेदार उसने कुछ भी नहीं खाया था। तब मास्टर जी कहते हैं कि यह ना खाने का दर्द है, यानी ये जो दर्द हो रहा है इसके, ये खाने का दर्द नहीं है। मैं मोहन की बीमारी को अच्छी तरह समझता हूँ, यानी मोहन के बारे में मास्टर जी अच्छी तरह जानते हैं और वो फिर क्या कहते हैं, वह मोहन से पूछते हैं कि तुम्हें दर्द है तो कल स्कूल मत आना, पर तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? यानी वो पहचान जाते हैं कि यानी इसका मतलब कि मोहन का कार्य पूरा नहीं है और वो झूठ बोल रहा है और वो बहाने बना रहा है। तो वो कहते हैं कि कल तुम विद्यालय मत आना, स्कूल मत आना, पर ये बताओ कि तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? फिर आगे फिर मोहन से मास्टर जी पूछते हैं तो मोहन कुछ देर चुप रहकर इनकार से सिर हिलाता है, यानी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ। तब मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन का ऐसे ऐसे काम न करने का डर है, यानी जो उसको ऐसे ऐसे बार बार जो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो केवल होमवर्क न करने का डर है। माँ यह सुनकर चौंक पड़ती हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। फिर मास्टर जी कहते हैं कि महीने भर की छुट्टी में मोहन ने मस्ती की है, यानी उसने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, उसने पूरे टाइम मस्ती की है, स्कूल का काम पूरा नहीं किया और उस दौरान उसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया, होमवर्क अपना पूरा नहीं किया और कल स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए यह पेट में ऐसे ऐसे का बहाना बना रहा है, यानी बहाना कर रहा है। फिर वह मोहन से कहते हैं, यानी मास्टर जी फिर मोहन से कहते हैं कि स्कूल से तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा, यानी तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी स्कूल से, लेकिन उस दौरान तुम्हें अपने स्कूल का जो भी कार्य दिया गया था वो पूरा करना है, तभी ऐसे ऐसे ठीक होगा, यानी तभी जो तुम बहाने बना रहे हो ऐसे ऐसे का वो ठीक हो जाएगा। उसी समय पिताजी दवा लेकर आते हैं और उसी समय जब मास्टर जी मोहन को समझा रहे होते हैं तो उसी समय पिताजी दवा लेकर आते हैं। फिर मोहन की जो माँ है वो डांट मोहन को डांट रही है कि तेरे चक्कर में 15-20 रुपए खर्च हो गए। वह पिताजी को सच्चाई बताती हैं। पिताजी भी ये वो उस बात को सुनकर के चौंक पड़ते हैं। दवा की शीशी उनके हाथों से छूट करके गिर जाती है। एक क्षण तक यानी एक पल तक सभी जो लोग हैं सभी मोहन को देखते रहते हैं और फिर उसके बाद
ठठाकर यानी अट्टहास के साथ यानी जोर जोर से हंस पड़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह नाटक जो एकांकी नाटक है वो आपको उसका सारांश समझ में आया होगा। लेकिन आप इसे पूरी तरह से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको इस पाठ को पूरा क्रमबद्ध पढ़ना पड़ेगा, यानी उसका मौखिक वाचन करना होगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।